नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्टली 39 ईयर्स। इनके सारे सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी कि इनको फिश दिख रहा है। तो देखिए, मुझे जहाँ-जहाँ फिश दिख रहा है, मैं वहाँ पर फिश साइन बताने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल जो भी कुछ दिखेगा, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्या दिक्कत मुझे दिख रही है, सब कुछ मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम कार्ड से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये पाया जाता है कि परमात्मा इस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के मौके बहुत सारे देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौकों को ग्रैब करता है और जीवन में आगे बढ़ के अपना भाग्य अच्छा खासा कर लेता है। इसके अलावा शुक्र का ये हिस्सा आपको लग्ज़रीज़ बहुत देगा, आपको कम्फ़र्ट बहुत देगा। आपके जीवन में आपको जो बड़ा पैसा रहेगा, वो सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होगा। तो इस तरीके के आपके हाथ में मैं योग देख पा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के योग आपके हाथ में देखे जाते हैं। शुक्र बहुत मजबूत है, तो कहीं न कहीं फैमिली लाइफ़ भी चलेगी, फैमिली से पूरा सपोर्ट आपको किसी न किसी रूप में मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का भी बुरा समय, संघर्ष का समय, संकट का समय आता है, परिवार आपका हमेशा साथ देने वाला रहेगा। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में मैं शुक्र पर देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे साइन आपको मिले हुए हैं। मंगल है ये, मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, मंगल देवता व्यक्ति के जीवन में गुस्सा, एग्रेशन, पैतृक संपत्ति, अगर मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट इतना है कि मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्यक्ति के जीवन में, खासकर प्रॉपर्टीज़ में तो खासकर। यहाँ पर आड़ी रेखा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कहीं न कहीं अगर ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करे, तो उसमें नुकसान का जहाँ सामना झेलना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आते हैं, शारीरिक समस्या में कमी होती है। बुढ़ापे में कमर दर्द, घुटना दर्द, झुककर चलना, बैठ लगाकर चलना, ऐसी समस्या व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है, जो आपके हाथ में मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। देखिए, मंगल देवता आपके हाथ में नेगेटिव हैं, तो मंगल के ऊपर रेमेडी दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर संयम की कमी होती है, जल्दबाजी में नुकसान करते हैं और एक धैर्य वाली भावना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर नुकसान खाता है, कहीं न कहीं एग्रेसिव, ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं एग्रेसिव बहुत होता है। एग्रेशन से व्यक्ति नुकसान खाता है। अगर आप गुस्से में आप शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा दिक्कत परेशानी में पड़ जाता है। तो वाणी से भी आपको दिक्कत रह सकती है। जहाँ भी आपको बोलना रहेगा, सोच समझ के बोलिएगा, आपको इससे फ़ायदा रहेगा। गुरु आपके हाथ में सही है, आपने कुछ लिखा था कि जुपिटर पे फिश है, यहाँ पर मुझे कोई भी किसी प्रकार की फिश नहीं दिख रही है। अच्छा, एक लूप साइन तो ज़रूर बनना है, लूप साइन काफ़ी मजबूत होता है, अच्छा माना जाता है, अच्छे लाभ ये देने वाला होता है। देखिए, जुपिटर आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं आपको जीवन में अच्छी धार्मिकता देने वाले रहेंगे। ऐसे जीवन में ऐसे व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता आती है, व्यक्ति अध्यात्म की तरफ सीधा चला जाता है। बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म में रहना या फिर भगवान का नाम जाप करना, मेडिटेशन में लगे रहना, योगा भी करते रहना, इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पेड़ की सेवा, पीपल के पेड़ की सेवा, फिर बरगद के पेड़ की सेवा, फिर शिक्षा में मदद करते हैं, यानी गरीबों को शिक्षा में मदद करते हैं, यानी आप मान सकते हैं जैसे कि कॉपीज़, बुक्स फ्री में बच्चों को बाँट देना, पेंसिल बाँट देना, शिक्षा में मदद करना किसी न किसी रूप में। अनाथ आश्रम के बच्चों में कुछ बच्चों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी लेना, अपने गुरु का मान-सम्मान करना, पीपल, नीम, बरगद के बीज ले आइए, किसी मंदिर में बीज दबा दीजिए, उनसे जो पौधा निकले उसकी सेवा कीजिए बच्चे की तरह, उसको पेड़ बनाइए। इस तरह के कार्य करके व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहता है। और देखिए, ये जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये आपको बहुत सारे शुभ लाभ देंगे, यदि आप इस तरह के कार्य करते हैं तो। बाकी ये नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रभाव तो दे ही रहे, बट अगर आपको अच्छे प्रभाव पाने हैं, मैंने इसके लिए आपको ये रेमेडी बताई हुई है, इससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। शनि भी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, ये व्यक्ति को आलसी नहीं बनाते, और जब भी व्यक्ति की साढ़े साती ढैया जाती है व्यक्ति के ऊपर से, उसमें व्यक्ति को नुकसान नहीं झेलने पड़ते। ऐसे व्यक्ति अगर तांबा, लोहा, आयरन, आयरन तो हो गया, स्टील और मिनरल्स जैसे कोयला, इनसे जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो अच्छे खासे लाभ मिलने वाले रहते हैं। पीतल, हाँ, एक पीतल रहेगा, पीतल से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अगर धर्म का साथ दें, न्याय का साथ दें, और किसी गरीब को, जो कोई गरीब व्यक्ति जो कि अपने घर का राशन लाने के सक्षम में नहीं है, उसको अगर सरसों के तेल का दान करते हैं। सरसों के तेल का दान आपको इस प्रकार करना रहेगा कि शनिवार के दिन किसी भी गरीब को सरसों के तेल का दान कर दीजिए। 1 लीटर, 10 लीटर वो आपके ऊपर रहेगा, बट हाँ, कुछ ना कुछ दान आपके द्वारा निकलते रहना चाहिए। महीने में या 2 महीने में एक बार को करना रहेगा। गरीबों को सरसों के तेल का दान अच्छा रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति सुबह-सुबह जाकर मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं, तो भी काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं व्यक्ति को। ये आपके हाथ का सूर्य का चित्र है, यहाँ पर भी मुझे कोई फिश नहीं दिख रही है। आपका हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। कोई बड़े साइन तो नहीं देख पा रहा, बट हाँ, कोई समस्या भी नहीं है। सूर्यदेव भी नॉर्मल है, तो आपको समाज में अच्छा खासा नाम, इज़्ज़त, शोहरत, मान-सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम, फेम, वैभव, यश, कीर्ति, पावर, पोज़ीशन, अथॉरिटी, ये जितनी भी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को अच्छी खासी मिलती हैं।
जैसे कि व्यापार करें तो लाभ मिलता है, जॉब करें तो लाभ मिलता है। अगर आप सुबह-सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह-सुबह उठकर अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ अगर ऐसे व्यक्ति रात को अपने पिताजी के चरण दबाते हैं तो भी अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो सूर्यदेव का नाम जप कर सूर्यदेव की आराधना कर देखिए, भगवान श्री हरि नारायण के सूर्य अवतार भगवान श्री राम कहे गए हैं। तो अगर व्यक्ति राम नाम का जाप करे तो भी लाभ मिलता है, क्योंकि वो भी सूर्य अवतार कहे गए हैं। तो सूर्यदेव की पूजा कर राम भक्ति कर राम नाम का जाप कर अपने पिता की सेवा कर और गायत्री मंत्र का जाप कर व्यक्ति को बहुत अच्छे खासे लाभ मिलते हैं। बुध पर मैं कुछ देख पा रहा हूँ, देखिए बुध पर एक रेखा दिखी है मेरे को, 2 रेखा यहाँ पर है, बाकी ये तीनों पर्वत बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, यहाँ पर कोई रेखा ही नहीं थी। बुध पर रेखा अच्छी मानी जाती है, अगर रेखा हो तो अच्छे खासे लाभ देती है। ये व्यक्ति को अच्छा खासा व्यापारी बनाती है, व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, व्यापार करके बड़ा अच्छा लाभ मान सम्मान कमा पाएंगे। ये आपको मीठी वाड़ी मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और 2 से 4 भाषाओं की जानकारी देने वाली रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी हॉबीज, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों से जुड़ा कोई व्यापार काम करें तो उससे भी अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके भारी मंगल है, भारी मंगल व्यक्ति के जीवन में अच्छे खासे लाभ देने वाले रहेंगे। आपको गुप्त शत्रुओं से कोई घबराने की जगह दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको बात करने का तरीका पता है, जब कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं कि दबाव को झेलने में सक्षम रहता है, व्यक्ति दबाव को हर तरीके से झेल पाता है। ये आपका इसका चंद्र है, चंद्र हल्का सा दबा हुआ है। देखिए चंद्र अगर दब जाए तो आपने देखा भी होगा कि चंद्रदेव महादेव की मस्तक पर रास्ते हैं, तो महादेव की भक्ति करके व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मन में शांति आती है, धार्मिकता का भाव बढ़ता है और व्यक्ति मन से कभी शांत नहीं होता। इस तरीके के आपके हाथ में बनते हैं चंद्र पर जब ये रेखा होती है तो। बाकी बहुत सारे शुभ लाभ आपको इस रेखा से देखने को मिलने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा महादेव को या फिर शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को जल चढ़ाने से लगभग 90% समस्या आपकी जीवन में हल हो जाती है। सोमवार के दिन जल चढ़ाकर शिवलिंग पर बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और देखिए सबसे अमृत मंत्र इस चीज़ का, जल के साथ साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। यहाँ पर अगर आएंगे तो मणिबंध पर 2 रेखा मेरे को दिख रही हैं। 2 रेखा मणिबंध पर शुभ होती हैं, 3 होती तो बहुत अच्छा होता, 4 होती तो सबसे अच्छा होता। मणिबंध पर 2 रेखा अच्छा खासा लाभ देती है। अगर शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर राम नाम का जाप करें, 2 ही मंत्र आपके लिए हैं, ओम नमः शिवाय, राम नाम का जाप, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आपके हाथ की रेखा श्रेष्ठ कर रही है, ये बता रही है कि आपको या तो राम भक्ति या फिर भोलेनाथ की भक्ति करनी रहेगी। ये रेखा धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये आपके हाथ का फ्लैंजेस हैं, फ्लैंजेस खुले हुए हैं, खर्चा ज़्यादा करवाते हैं, कितना पैसा कमाता है उतना पैसा खर्च करने में दिक्कत परेशानी में रहता है। तो ये योग भी आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जो पिंकी फिंगर है सूरज के पैर तक नहीं पहुँची, हल्की सी छोटी पड़ी है, बहुत हल्की सी। जब छोटी पड़ने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो व्यक्ति के अंदर संयम की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा नहीं उठा पाता। जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ जहाँ जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से पेज में काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में काफ़ी सही है, काफ़ी मजबूत है, बृहस्पति तक पहुँच चुकी है। तो दान दक्षिणा करके, अन्नदान और वस्त्र दान करके आपको काफ़ी अच्छे खासे लाभ मिलने वाले रहेंगे। आपका नेचर देवदूत टाइप है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा सोचना, सबका अच्छा कहना, सबका अच्छा करना आपकी आदत हमेशा बनी रहेगी। जितना ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा में बिलीव करते हैं, दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उतना आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। मस्तिष्क रेखा सही है बट बैंड हो रही है। मस्तिष्क रेखा जब बैंड होती है तो ये आपके अंदर बढ़ती हुई धार्मिकता को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही आपकी जीवन रेखा मुझे दिख रही है। जीवन रेखा में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है देखिए। जीवन रेखा जिस प्रकार की आपकी जीवन रेखा काफ़ी डार्क है, तो अगर आपको इनमें कोई भी समस्या किसी प्रकार भी कैसे भी आती है, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज, तो इतने नहीं आएंगे, बट हाँ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा में प्रॉब्लम है, ये स्वास्थ्य समस्या लाती ही लाती है कैसे ना कैसे करके। तो इसके आपको एक मंत्र दूंगा, महादेव का मंत्र है, जीवन रेखा के लिए बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। जीवन रेखा बहुत अच्छे अच्छे लोगों की सुधरी है, बहुत बड़े बड़े संकटों से इस मंत्र से व्यक्ति बचे हैं। तो मुझे जरूर से जरूर व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप मुझे मंत्र दे दीजिए जीवन रेखा को, जो मंत्र आपने कहा था। महादेव का मंत्र है, बहुत अच्छे लाभ देता है। इसके अलावा अगर जीवन रेखा को देखें, अगर इस डार्कनेस को छोड़ दें तो जीवन रेखा पूरी तरह घूम चुकी है। जीवन रेखा जब घूमने लगे तो व्यक्ति अंत में अपनी फैमिली को समर्पित हो जाता है, फैमिली द्वारा सेवा होती है बुढ़ापे में, और व्यक्ति अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति करता है। बुढ़ापे के अंदर फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके हाथ में मुझे दिख रहा है। ओवरऑल आपकी हाथ की जो जीवन रेखा सही है, मजबूत है।
तो इस तरीके के अच्छे बढ़िया योग हाथ में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आएँगे तो जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा 2 भागों में टूटती है, तो ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दिखाती है। इसके साथ-साथ व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से ट्रैवलिंग करे, चाहे बिज़नेस के सिलसिले से, चाहे किसी भी रूप में, बट व्यक्ति ट्रैवलिंग्स में सफल होता है। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में होती हुई दिख रही है। ओवरऑल मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं बना है। भाग्य रेखा बीच में रुक गई। भाग्य रेखा मजबूती नहीं, क्योंकि राहु रेखा का काट रही है। इसकी भी आपको रेमेडी दी जाएँगी, भाग्य रेखा मजबूत कैसे होती है। देखिए, मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है? देखिए, बहुत से विद्वानों का मानना है कि अगर कोई भी किसी के हाथ में मनी ट्रायंगल देखे तो ये कहते हैं कि आप बहुत बड़े करोड़पति बनने वाले हैं, बहुत पैसा आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मनी ट्रायंगल मैंने पर्सनली गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के हाथ में देखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति बड़ा पैसा कमाएगा, लेकिन ये ज़रूर होता है कि व्यक्ति के पास बुढ़ापे में बड़ा पैसा सेव होगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, व्यक्ति पैसे से पैसा कमाएगा, पैसे से पैसा बनाएगा और उससे अच्छे खासे लाभ उठाएगा। इन्वेस्टमेंट व्यक्ति बहुत अच्छी करता है, इन्वेस्टमेंट कभी व्यक्ति खाली नहीं जाती। इन्वेस्टमेंट व्यक्ति हमेशा पैसा बनाता है। और सेविंग्स बहुत अच्छी होती है, चाहे व्यक्ति 10 लाख महीना कमाए, चाहे 1 लाख महीना कमाए, चाहे 10,000 महीना कमाए, बट व्यक्ति सेविंग्स बहुत अच्छी, बहुत मजबूत करने वाला होता है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की एनर्जी ये थी कि रेखा सही है, सूर्य पर रेखा होनी चाहिए थी। फिश पता नहीं आप कहाँ-कहाँ बता रहे थे, वो मुझे कहीं नहीं दिखी आपके हाथ में। आपके हाथ में जो समस्या है वो ये है कि भाग्य रेखा यहाँ पर रुक गई है, राहु रेखा ने काट दिया, जीवन रेखा मोड़ दिया। 2 रेमेडी मैं आपको दूँगा। व्हाट्सएप पर ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप मुझे भाग्य रेखा, जीवन रेखा के उपाय दे दीजिए। हम आपको सारे डिटेल दे देंगे, मंत्र भी दे देंगे जो आपको अपना वीडियो में देखने के लिए कहा था। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह जाए लिख दीजिएगा, अपने साइड और सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब लिख दीजिएगा। उपाय आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे, तभी आपको अच्छे खासे लाभ मिलने वाले रहेंगे। अगर मैं आपसे 20 साल भी पूछूँ कि क्या आप आयुर्वेदिक उपाय करें, तो वो हाँ ही बोलना रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों का बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।